जरा सी इंद्रियों की छूट दी तो एक संयमी ब्रह्मचारी नियमनिष्ठ ऐसे भ्रष्ट आचरणों में फंस गया। पिता ने फिर ब्याह भी करवाया था, पर दृष्टि जहां फंस गई। कुसंग हुआ तो जीवन बर्बाद हो गया, और सत्संग हुआ तो देखो कैसे परम पद मिलता है। अब तो उसी छोटे पुत्र को गोद में लेके घूमना, उसी से प्यार, उसी से दुलार। उसको क्या पता कि एक भयावह समय होता है जिसका नाम मृत्यु है। वो कभी भी किसी पर आक्रमण कर सकती है, और जब यहां से जाओगे ना तो कुछ भी तुम्हारे साथ नहीं। तुम्हारा किया हुआ धर्म और अधर्म, ये दोनों तुम्हारे साथ जाएंगे, जिसे शुभ और अशुभ कर्म कहते हैं। अचानक उसको दिखाई दिया दो भयंकर यमदूत। कांपने लगा। यमदूतों की दृष्टि मात्र से उसके मलमूत्र छूट गए, इतने भयानक। और उसकी आसक्ति अपने पुत्र पे थी, तो ऐसा लगा कि मैं आखिरी में एक बार अपने पुत्र को बुला के देख लूं। बुलाया, नारायण, बस मंगल हो गया। देखो, संत संग अपवर्ग कर, कामी भव कर पंथ। संत का संग सीधे मोक्ष प्रदान करने वाला होता है। नारायण, एक बार जी ही पुकारा नारायण, णा पे जबान पहुंची कि दो दिव्य पार्षद भगवान के चतुर्भुज नारायण स्वरूप श्यामल कांति है, यमराज के दूतों को डांटा और फांसी काट दी। अब तुम इस जीव को स्पर्श भी करने का अधिकार खो चुके हो। बड़ा सुंदर प्रसंग है। अगर इसे बार बार हम सुने और इसे हृदय में बैठा लें तो जीवन मुक्त होने के लिए पर्याप्त साधन है। नाम महामंगल मूद में अजामिल जी की चेतना लुप्त होने वाली थी, फांसी पड़ चुकी थी यमदूतों की। यद्यपि उसने भगवान को नहीं पुकारा, अपने बालक के स्नेह वशात उसको पुकारा नारायण, पर संतों ने नाम रखवाया था। 88 वर्ष की आयु तक पाप ही पाप होते रहे उसके। यमदूतों को डांट कर भगवान के पार्षदों ने कहा, अब तुम स्पर्श भी नहीं कर सकते इसको। उनका, आप बड़े तेजस्वी देव स्वरूप दिखाई देते हैं, पर आपको पता है ये महानीच पापी हर क्षण पाप करता रहा है। ये मूर्ख अपने पुत्र के बहाने नारायण बुलाया है, ये महापापी है। भगवान के पार्षदों ने कहा, हम देखते हैं कि तुमको कोई ज्ञान नहीं है। जिस समय ये पुत्र के बहाने नारायण बुलाया, उसी समय निष्पाप हो गया। सारे पाप इसके भस्म हो गए। यमराज के दूतों ने कहा, आपको देखने से लगता है आप कोई सिद्ध हैं, क्योंकि तत्काल उपस्थित हुए हैं। आपके कमल दल के समान नेत्र हैं और पीतांबर धारण किए हुए हैं। सिर पर मुकुट है, कानों में कुंडल है, गले में हार लहरा रहे हैं। सबकी नवकिशोर अवस्था है, 4 भुजाएं हैं, और कर कमलों में धनुष, तरकश, गदा, शंख, चक्र, कमल आदि सब धारण किए हुए हैं। आप हमें क्यों रोक रहे हैं? हमारी सेवा है पापियों को दंड देकर, महाराज दंड पानी, यमराज की आज्ञा के अनुसार इनको नरक ले जाना। यमदूत भगवान के पार्षदों से सब बोले। पार्षदों ने हंसकर गंभीर वाणी में कहा, यमदूतों, यूयम वै धर्म राजस्य यदि निर्देश कारिणः ब्रूत धर्मस्य नस्तत्वम यच्च धर्मस्य लक्षणम। तुम लोग सचमुच धर्मराज के पार्षद हो, आज्ञाकारी हो,
बताओ धर्म का लक्षण क्या है? धर्म किसे कहते हैं? दंड किस प्रकार दिया जाता है और दंड का पात्र कौन है? मनुष्यों में सभी पापाचारी दंडनीय हैं या उनमें से कुछ? उत्तर दीजिए। बड़ा सुंदर प्रसंग, ध्यान पूर्वक सब सुनिए। यमदूतों ने कहा, मेरे महाभागवत स्वामी भगवान धर्मराज हम सबको परिपक्व शिक्षा दिए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि हम तनिक भी कुछ भी मनमानी बोले या मनमानी आचरण करें। आपने पूछा धर्म किसे कहते हैं? वेद प्रणहितो धर्मो धर्मस्तद्विपर्ययः वेदो नारायणः साक्षात् स्वयंभूरिति शुश्रुम। वेद स्वयं अपौरुषेय भगवान का स्वरूप है। अपौरुषेय का तात्पर्य होता है किसी के पुरुषार्थ से वेद की रचना नहीं हुई, स्वयंभू, स्वयं प्रकट हुए है। वेदों ने जिन कर्मों का विधान किया है कि ये कर्म किए जाएं, उसे धर्म कहा जाता है, और जिसका निषेध किया कि ये ना किया जाए उसे अधर्म, पापाचरण कहते हैं। भगवान के श्वास प्रश्वास से वेदों का प्रादुर्भाव हुआ है। महाराज, ये जगत 3 गुणों से रचा गया है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। इसी में सभी पदार्थ, सभी प्राणी 3 गुणों से ही है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। वेद गुण, नाम, कर्म, रूप आदि के अनुसार उनका यथोचित विभाजन करता है। आपको ये करना है, आपको ये करना है, आपको ये करना है। विभाजन किया है वेद ने, शास्त्र ने। ये जीव जब शरीर में आता है तो ये मन की वृत्तियों को साथ लेकर ज्ञानेंद्रियों के साथ जो पापाचरण करता है, तो उसको किसी गवाही की जरूरत नहीं दंड देने के लिए। ये गवाही हर समय उसके साथ रहते हैं। सूर्योग्नि खम मरुत गावः सोमः संध्याहनि दिशः कम कुह कालो धर्म इति ह्रेते दैह्रस्य साक्षिणः। सूर्य, अग्नि, आकाश, वायु, इंद्रियां, चंद्रमा, संध्या, रात, दिन, दिशाएं, जल, पृथ्वी, काल, धर्म, ये साक्षी रहते हैं। रात में पाप किया तो आकाश है, वायु है, चंद्रमा है, संध्या है, रात्रि का स्वयं गवाही है। दिन में तो सूर्य है, दिशाएं हैं, जल, पृथ्वी, कहीं तो पाप करोगे। समय, धर्म, ये सब साक्षी। वहां तुम्हें ये गवाही की जरूरत नहीं पड़ेगी, प्रमाण की जरूरत नहीं होती। जहां पाप करोगे तो ये सब हैं, देख रहे हैं, एक एक सेकंड का। इनके द्वारा तत्काल पता चल जाता है कि कितना पापी और कितना अधर्म किए हुए है। और दंड पाणी भगवान यमराज 1 सेकंड के कम हिस्से में पूरा निर्णय कर देते हैं। पाप कर्म करने वाले को, सभी को अवश्य महान दंड नरक में भोगना होता है। प्रश्न किया था क्या सभी पापी दंडनीय है? तो यमदूत कह रहे सभी को। हे निष्पाप पुरुषों, जो प्राणी कर्म करते हैं उनका गुणों से संबंध रहता है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से। इसलिए सभी से कुछ पुण्य बन जाते हैं और कुछ पाप बन जाते हैं, सभी से। देहवान होकर कोई भी कर्म किए बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता, और कर्म तीनों गुणों के अंतर्गत होते हैं, इसलिए सभी से कुछ पुण्य होता है और कुछ पाप बनता है। इस लोक में
जो जितना अधर्म करता है उसका, और जो जितना धर्म करता है उसका।